और खास करके इन जैसे कट्टर मुस्लिम शिवसैनिकों की शिवसेना को जरूरत है और शिवसेना की जरूरत महाराष्ट्र को है। इस शाखा के अंदर 7 से 8 हजार मेंबर बन चुके हैं। शाखा वार्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। और जब मुंबई विधानसभा की बात होगी ना, तो आने वाला कल तुमको दिखेगा मुंबई विधानसभा के अंदर भगवा परचम लहराएगा। तो आप सिर्फ इलेक्शन में देखिए तमाशा किस तरीके से होने वाला। इन लोग को भागने के लिए जगह नहीं होगी। जो गए हुए हैं ना, अब वो सोचेंगे कि जो हमने किया है गलती से किया है। कि भाई मैं तो अभी बिंदास हूँ, मैं इसलिए बिंदास हूँ कि मेरे को अभी डर नहीं है, मैं बीजेपी में शामिल हो गया। तो लोग ऐसा करके डर के मारे जा रहे हैं वहां पे। प्रहारी मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हम मुंबा देवी इलाके में मौजूद है। आप देख सकते हो शाखा क्रमांक 232। इस ग्राउंड पर जो है शिव सैनिकों के द्वारा बच्चों के लिए जो है एक फन फेयर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ फैजुल्ला भाई मौजूद है। फैजुल्ला जी, क्या कहेंगे, इस दफा जो है शिवसेना की तरफ से बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार एक मेला लगाया गया, क्या कहेंगे? ये कैसा है कि भाई ये मेला जिसके लगाया कि अक्सर बच्चे यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, कोई भी ग्राउंड है तो मतलब कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है। तो हम लोग सोचे एक बार एक प्रोग्राम कर दे कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। बच्चे आते रहते, हमारे ऑफिस में भी आते थे, कुछ प्रोग्राम करो कुछ प्रोग्राम करो। तो ठीक है भाई, इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि भाई एकदम ये गांधी जयंती के 2 दिन प्रोग्राम करके रखते हुए। शिवसेना के इस विधानसभा के सब कोऑर्डिनेटर शरीफ देशमुख जी हमारे साथ मौजूद है। शरीफ जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवसेना जो है एक निचले स्तर पर जाती जा रही है, आए दिन जो है शिवसेना का ग्राफ नीचे की ओर गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो बड़े और दिग्गज चेहरे थे, पिछली दफा राहुल रमेश शेवाले जी जो अनुशक्ति नगर विधानसभा के खासदार है, उन्होंने भी जो है पार्टी के साथ बगावत कर दी। जिस तरीके से एक स्लोगन शिव सैनिकों के द्वारा यूज किया गया, 50 को के एकदम ओके, क्या कहेंगे, क्या ये बात सच है? और सिर्फ ईडी का डर जो शिव सैनिकों द्वारा बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जितने शिव सैनिक एमएलए जो बीजेपी में गए, कहीं ना कहीं वो भी करप्ट थे। 100% ना, कहीं ना कहीं तो डर तो था ना। उन्होंने अगर कुछ भ्रष्टाचार किया है तो उनको डर लग रहा है। जो नहीं गए, जैसे मैं उस शख्सियत को सैल्यूट करता हूँ दोनों हाथों से, हमारे माननीय संजय राऊत साहब, जे काय करायचे ते करा, पण मी वाकणार पण नाही आणि तुटणार पण नाही। आज वो जेल में है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह के साथ से उम्मीद है अगले 6 महीने के अंदर वो बाहर आ जाएंगे और क्लीन चिट होके आ जाएंगे। शरीफ जी, मुंबा देवी का हाल बड़ा ही खस्ता हाल है कि जो शिकायतें यहाँ के एमएलए की काफी ज्यादा है, माइनॉरिटी इलाका है। क्या लगता है शिवसेना से क्या उम्मीद है? पिछले कई दिनों में माइनॉरिटीज के लिए शिवसेना ने बड़ा काम किया है। क्या लगता है कि मुंबा देवी में भगवा परचम लहराएगा? हाँ, इंशाल्लाह आने वाले 2024 के अंदर हमारी पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर शिवसेना का एमएलए हम जितवा कर दे देंगे। सारे माइनॉरिटी के लोग हैं, सारे मुसलमान लोग हैं, शिवसेना की तरफ रुझान हो चुका है उनका। और इंशाल्लाह ताला पहले तो हम नगर सेवक इधर से एक तोहफे में उद्धव साहब ठाकरे साहब को हम दे देंगे, हम नगर सेवक चुनकर देंगे। और आने वाले 2024 के अंदर हमारे यहाँ से, हमारा मुंबा देवी विधानसभा से शिवसेना का एमएलए जाएगा। फरीद देशमुख जी, इस वक्त देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है। एनआईए के द्वारा जो है पीएफआई को 5 साल का बैन लगा दिया गया है। पीएफआई की जो है संदिग्ध एक्टिविटीज बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है आतंकवाद को बढ़ावा दिया। कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि संघ परिवार भी बैन होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि संघ परिवार जो है 3 दफा इससे पहले भी बैन हो चुका है। संघ परिवार ने भी कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रह चुका है, क्या कहेंगे? कैसा, मतलब जिसकी सत्ता उसके हाथ में सारी चीजें होती है। ईडी बोलो, सीबीआई बोलो, आईबी बोलो और दूसरी जो संस्था है, वो सारी चीजें उनकी रहती है। एक वो पीएफआई जो है ना, एक जांच का विषय है। उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया, साबित नहीं हुआ है। एक बात ध्यान में रखना, साबित नहीं हुआ है, उनके ऊपर बैन लगाया गया है। तो उन लोग तो कोर्ट में जाके करेंगे ना, वो अपने आप को सेफ करेंगे, दिखाएंगे। अगर वो साफ क्लियर है तो बाहर आ जाएंगे, अगर नहीं है तो उनको सजा होगी। पिछले दिनों उद्धव साहब ने एक घोषणा पत्र जारी किया था कि महाराष्ट्र के अंदर से जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में
कार्यकर्ताओं के फॉर्म आने चाहिए। मुंबा देवी से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? क्या कार्यकर्ता टूट रहे हैं या कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं नए शिवसेना से? और मैं आपको यह भी पूछूं कि इस दफा जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ये डिले हो रहा है, ये किस लिए? ये कॉर्पोरेशन पे, ये पहले सवाल का जवाब है आपके। कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो डिले हो रहा है ना, ये कोर्ट में केस इधर को सुप्रीम कोर्ट में केस है। सबसे पहले था प्रॉब्लम आ रहा था उन लोगों ने, जो शिंदे गढ़ है वो शिवसेना नहीं, शिवसेना है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। उन्होंने अपने इस चिन्ह और इसके शिवसेना के ऊपर दावा किया था, वो कोर्ट में गए थे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में आने के बाद में उसके लिए वो स्थगिति आई है, उसके लिए रुकाया गया है, इसकी वजह से वो लेट हो रहा है। इतने कार्यकर्ता जुड़ेंगे, क्या घटेंगे कार्यकर्ता या जुड़ेंगे? पिछले 6 महीने से देखेंगे, जब सिंधी गुट अलग नहीं हुआ था उसके पहले ये मुंबा देवी में पहले ऐसे 232 की शाखा खुली है। आप आके, ये तो मैं मेरी तारीफ करूंगा, आप आके रोज उधर का डेटा लीजिए। आप रोज महिलाएं और लोग पुरुष, कम से कम अभी हम लोग के इस शाखा के अंदर 7 से 8 हजार मेंबर बन चुके हैं। शाखा वार्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। और जब मुंबई देवी विधानसभा की बात होगी ना, तो आने वाला कल तुमको दिखेगा मुंबई देवी विधानसभा के अंदर ये भगवा परचम लहराएगा। हमारे साथ इस वक्त शाखा प्रमुख मौजूद है। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल, मेरा पर्सनल सवाल है, ये एक ऐसा सवाल उठता है कि जिस इंसान ने आपको पार्टी में लाया, जिस इंसान ने आपको एक एमएलए बनाया, कहीं ना कहीं आप उसके साथ धोखेबाजी करते हो। तो क्या लगता है सर, एक पार्टी को छोड़ के जाने वाले को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, निलंबित नहीं किया जाना चाहिए? इसको निलंबित करना चाहिए। ये गद्दारी की है इन लोगों ने, जो पार्टी छोड़ के गए हैं और ये डर के मारे गए हुए हैं। इनको आमिष दिखाया गया है कि हम आपको फला पोर्टफोलियो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आप देखिए प्रताप सरनाइक के ऊपर क्या केस थी। प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के खास कट्टर थे, जब उनके पास ईडी और सीडी पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अभी वो डर गए यहाँ पे, तो कोर्ट ने क्या दिया कि नहीं, इनके ऊपर ऐसे नहीं, कुछ ये नहीं है, और अब उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जब ये शिवसेना छोड़ के जा रहे हैं, तो उस पार्टी में जो जाएगा वो वॉशिंग पाउडर से धो के जैसे निकलता है कपड़ा, वैसा धो के निकल रहे हैं। वो डर के मारे। अभी देखिए, आपको कुछ बता रहा हूँ, 1-1.5 साल पहले कांग्रेस के एमएलए, अच्छे मंत्री, माजी मंत्री, वो यहाँ के अपना इंदापुर साइड के, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? कि भाई मैं तो अभी बिंदास हूँ, मैं इसलिए बिंदास हूँ कि मेरे को अभी डर नहीं है, मैं बीजेपी में शामिल हो गया। तो लोग ऐसा करके डर के मारे जा रहे हैं वहाँ पे। आप देखिए संजय राउत साहब किस तरीके से लड़ रहे हैं, चट्टान की तरह लड़ रहे हैं। सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। बाला साहब ठाकरे जी का ये सिद्धांत है, शिव सैनिकों का ये सिद्धांत है कि चूकीला माफी नहीं। कहीं ना कहीं मैं ये बात इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि लोगों को ईडी का डर दिखाकर यहाँ से गए, अब जो है इस दफा वापस इलेक्शन होंगे विधानसभा इलेक्शन में, उस इलेक्शन में क्या ये लोग वापस शिवसेना में लौटते नजर आएंगे या शिवसेना एक नई बॉडी के साथ इलेक्शन लड़ेगी? आपको ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ इलेक्शन में देखिए तमाशा किस तरीके से होने वाला। इन लोग को भागने के लिए जगह नहीं होगी। जो गए हुए हैं ना, अब वो सोचेंगे कि जो हमने किया है गलती से किया है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो कुराड़ी होती है ना, कुराड़ी क्या बोलती है कि मैं लकड़ा तोड़ूंगा, लकड़े का वो वृक्ष का लकड़ा बनता है। बाद में उस तरीके से होता है कि वो लकड़ा बाद में कुराड़ी को भी खत्म करता है। लेकिन जो कुराड़ जो रहती है, कुराड़ी रहती है, जो वृक्ष रहता है वो वृक्ष रहता है। ये शिवसेना जो वृक्ष है ना, ये नीचे जमीन तक गड़ा हुआ है, और यहाँ से जो पब्लिक, आम पब्लिक, वो उधर कोई गई नहीं है। आपको आने वाला इलेक्शन, आप उसको बता रहा हूँ कि ये जो मिलावा हुआ था गोरेगांव में, गट प्रमुख का मिलावा हुआ था, उसमें जो जन सैलाब आपने अगर देखे होंगे, तो ये लोग सोच में पड़े। अरे बोले कोई आदमी ने सब कुर्सियां खाली। अरे हम लोग को वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब उद्धव साहब जहां आए उसी वक्त भी पब्लिक अंदर घुस रही थी, इतनी जगह नहीं थी। आप देखिए क्या पोजीशन है वो। फरीद जी, एक आखिरी सवाल। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए एक इतना बड़ा और एक शानदार और एक भव्य प्रोग्राम लिया, कहीं ना कहीं सर कॉर्पोरेशन इलेक्शन इस दफा द्वार पे आकर खड़ा हुआ है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है शिवसेना की? क्या शिवसेना इस दफा भी मेयर आएगा शिवसेना का या नहीं आएगा? 100% आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे जी, मेरा एक डाउट ये है कि शिवसेना का अकेले अपने दम पे मेयर आता था, इस दफा जो है शिवसेना महाआघाड़ी के बेस पे इलेक्शन लड़ेगी, तो उसका जो है ग्राफ और बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? नहीं, आप अभी जाकर सर्वे कर लो ना। मैं कहूंगा मैं शिवसैनिक हूँ, शिवसेना का पोस्ट होल्डर हूँ करके आपको लगेगा कि मैं शिवसेना की तारीफ कर रहा हूँ।
लेकिन आप है ना पब्लिक के अंदर जाइए और शिवसेना के बारे में पूछिए कि शिवसेना क्या है, शिवसेना की तुम वोट क्यों देना चाहते हो, तो पब्लिक आपको जवाब देते हैं। दोस्तों, फरहद देशमुख को हमने हमेशा सोशल कार्यों में देखा है, समाज की सेवा करते हुए देखा है। आज अचानक से शिवसेना के बैनर के नीचे तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है, आप आज अचानक से शिवसेना के बैनर के नीचे क्यों, उसके पीछे के क्या कारण? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि शिवसेना के बैनर के पीछे आज आने की मेरी बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरे हस्बैंड शरीफ देशमुख जी हमेशा शिवसेना को सपोर्ट करते हैं। साथ ही उन्हें हाल ही में मुंबा देवी विधानसभा की सह समन्वयक पोस्ट मिली है। तो आज उस पोस्ट के बाद पहली मर्तबा इनका जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किए हैं, जैसा कि बच्चों के लिए फन फेयर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद मेडिकल कैंप हो गया, तो इसलिए आज मैंने उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ आई हूँ। फरहद जी, मैं एक सवाल ये करूंगा कि इस वक्त जो है आपका शिवसेना के बैनर के नीचे आने का क्या कारण था? ठीक है, आपके पति जो है इस पार्टी में है, एक पोस्ट होल्डर है, लेकिन एज अ सोशल फील्ड आपको नहीं लगता कि राजनीति से भी हमको जुड़ाव होना चाहिए? देखिए, रही हमारे कौम और हमारे समाज के लिए काम करने की बात, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एज अ सोशल फील्ड भी हमें लोगों की खिदमत करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें आती है जहां हम एक पॉलिटिकल लेवल पे आके रुक जाते हैं। हर एक सोशल फील्ड में जो होता है कार्यकर्ता, वो पॉलिटिकली फील्ड में वैसा एकदम मजबूत नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सोशल फील्ड में भी हमें पॉलिटिकली फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बेशक पार्टी तो बहुत है, पार्टियों को भी लोग बहुत है ज्वाइन करने के लिए, पर आज इन जैसे शिव सैनिकों की और खास करके इन जैसे कट्टर मुस्लिम शिव सैनिकों की शिवसेना को जरूरत है। और शिवसेना की जरूरत महाराष्ट्र को है, हमारे महाराष्ट्र को आज शिवसेना की जरूरत है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे जैसा आज तक के हमारे महाराष्ट्र को कोई सीएम नहीं मिला है। और मैं ये समझती हूँ कि उनके जैसा सीएम हमारे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। धन्यवाद। मुंबा देवी के अंदर शिवसेना के अंदर जो जज्बा देखा गया है, जो एकजुटता देखी गई है, विधानसभा इलेक्शन को पूरी तरीके से टारगेट करते हुए दिख रही है मुंबा देवी की शिवसेना की बॉडी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।